हाँ। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? जैसे मान लो आपने अभी 42 मतलब सीट पे अपने कैंडिडेट खड़े किए, राइट, और रिजल्ट रहा 0, राइट, तो उससे तो कोई भला अपना होना नहीं है, जो होना है? नहीं होना, नहीं होना है। तो अल्टीमेटली हम जो भी ये पार्टियां बना रहे हैं, इससे क्या मकसद पूरा हो रहा है? एक मकसद तो ये पूरा हो सकता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि एटलीस्ट हम अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा हो सकता है कि भाई हमने जो लेटर हेड विजिटिंग कार्ड या अपनी गाड़ियों में एक बैनर लगाने का एक अपने को वो मिल गया कि भाई मैं इस पार्टी का फलाना फलाना, राइट। इससे अतिरिक्त कोई ज्यादा मुझे बात समझ में आ नहीं रही है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि उसे छोड़ दीजिए, राइट, क्योंकि आशा पे ही आसमान टिका हुआ है। तो वो जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि यदि आपने 42 लोगों को टिकट दिया है तो कम से कम आपने एक ऊर्जा मंडल तो अपने चारों तरफ इकट्ठा किया ही होगा, इतना तो मेहनत आपने की होगी, राइट। तो उस ऊर्जा मंडल के माध्यम से यदि हम प्रभाव क्षेत्र में ऊर्जाकृत करके उन्हें यदि हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें फायदा उसमें मिलेगा, क्योंकि जो लोग जो भी काम कर रहे हैं उनके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। उनके आज के माहौल में एक निराशा आ गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ये सब ऐसा ही चलेगा, राइट। और लोग वाग सटता से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं एंड दे आर इवन इनसाइटिंग पीपल एंड समटाइम इट इज रिजल्टिंग इन वायलेंस आल्सो, राइट। चाहे वो ममता बनर्जी हो या ये हो या वो हो, पार्टी का नाम लेने से कुछ नहीं, लेकिन अल्टीमेटली इट इज ए काइंड ऑफ ए लॉलेसनेस एंड एक वो है। और लोग पोलराइज हों और हमको टिकट मिले, ये सोच, और उसमें अपराधियों को टिकट बांट के, जाति के आधार पर टिकट बांट के हम एक अच्छी चीज जो है क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको गेम तो वही खेलना पड़ेगा जिसकी बिसात बिछी हुई है, राइट। अब उस गेम को क्या हम डिफरेंटली खेल सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये ऊर्जा केंद्र वाला फंडा लाया है, राइट। चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे एनजीओज हो। अच्छा, ऊर्जा केंद्र के संबंध में डिटेल व्हाट्सएप में आप जो है इसमें आपने यदि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वो तो सब्सक्राइब है तो आप उसमें जो है यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे हमने डिटेल में समझाते हुए वीडियो डाले हैं, नंबर 1। और कम्युनिटी में हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं कि हमारा मकसद क्या है, हम कैसे करेंगे, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, राइट। अल्टीमेटली ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम कैसे व्यवस्था स्थापित करेंगे, राइट। ये बहुत जरूरी। मेरे व्हाट्सएप में डलवा दीजिएगा। नहीं, आप उससे देखिए ना, सीधे क्राइम उसको। अच्छा। ऐसा करने की बजाय आई विल रिकमेंड कि आप अपने पेज पे क्राइम फ्री भारत में जो वीडियोज अवेलेबल हैं और कम्युनिटी पे जो लिटरेचर अवेलेबल है उसे अपने पेज पे देखो, राइट। और अगले वीक फिर हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें वी विल डिस्कस कि आपकी पार्टी हाउ दे कैन प्ले रोल ऑफ ऊर्जा केंद्र। एंड ऊर्जा केंद्र जो है वो मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है कि आप ऊर्जा केंद्र है, आप प्रचार केंद्र नहीं है। एक तो चीज ये समझना पड़ेगी कि आप ऊर्जा केंद्र है, आप प्रचार केंद्र नहीं है। और ऊर्जा केंद्र को अपने लोग जो कि बहुत समय से जुड़े हुए हैं उन लोगों को टच करना है, राइट। और उनको ऊर्जाकृत करना है। और ऊर्जाकृत का क्या मतलब है कि इन्हीं वीडियोज को देख के पूरी फिलॉसफी समझना है। और इसमें ना तो आपको कहीं जाना है, ना कोई चक्का जाम करना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना दिल्ली जाना है, ना जंतर मंतर जाना है। तो ये कोई चीज नहीं है, नंबर 1। एक बिल्कुल एक्शन प्लान है कि जो कि रामायण की इस फिलॉसफी के ऊपर है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होए न प्रीत। तो इस चौपाई में भगवान राम ने 3 चीजें की हैं। पहले अनुनय विनय और प्रार्थना की है, फिर तर्कस निकाल के उसका 3 निकाल के उसका संधारण किया है,
जो विवश करने वाली कार्रवाई है। और इस केस में समुद्र विवश हो जाता है, प्रकट होता है, प्रार्थना करता है और कहता है कि नल नील के माध्यम से आप राम सेतु बनाकर श्रीलंका पहुंच जाइए, राइट। अब यदि जो है वो समुद्र पैदा नहीं होता तो भगवान का तीसरा कदम होता कि उसको सुखा देते और फिर पैदल चले जाते, राइट। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो यदि हम जो है ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से लोगों को जोड़ते हुए यदि हम 25 करोड़ 50 करोड़ तक पहुंचते हैं, और चूंकि हम सभी को घेर रहे हैं, राइट, तो हर तरीके के लोग जो है वो अपना जो काम कर रहे हैं करते रहें, तो नेगेटिविटी और हताशा से और नकारात्मकता हट जाएगी। तो वो जो भी काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसके परिणाम अच्छे आएंगे और संभवतः जो वो आज धन कमा पा रहे हैं उससे ज्यादा धन भी कमा पाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो है आपको केवल संकल्प लेना है कि मैं ऊर्जा केंद्र हूं, और फिर जो है अपने प्रभाव क्षेत्र में, लेकिन फिर से इसको हम रिपीट करेंगे कि आपका ये प्रभाव क्षेत्र है, प्रचार केंद्र नहीं है। तो यदि कोई नया व्यक्ति आपको टच करता है तो उसको ऊर्जा केंद्र बनाइए, कोई इशू नहीं है, राइट। लेकिन अदरवाइज जो आपके चिर परिचित लोग हैं जिनसे आप हमेशा डील करते रहे हैं उनको आप ऊर्जाकृत करिए। उनको एक संकल्प देना है कि आप कितना समय इस काम के लिए डेडिकेट करेंगे। तो अपने जो रूटीन जो आप काम कर रहे हैं उनको बिना छोड़े आपको 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा जो भी मिलता है उसका आधा समय संकल्पित करना है, राइट। फिर अपने क्षेत्र में पूरी एक्टिविटी को 3 भाग में बांटना है। पहला भाग है कि यदि आपके प्रभाव क्षेत्र में कोई एनआरआईज हैं तो उनकी सूची बना लीजिए। एक दिन में एक एनआरआई को ऊर्जाकृत करना है, राइट, जिससे उसके बीज और ऊर्जा वहां पे काम करना चालू कर दे, वो जिस देश में भी हो, ठीक है ना। दूसरा, एक व्यक्ति जो कि आपसे बहुत दूरस्थ है, तो जैसे आप सतना में हैं, राइट, तो बच्चे आजकल सब जगह फैले हुए हैं, तो आपसे जुड़े हुए लोग पुणे में हो सकते हैं, मुंबई में हो सकते हैं, बेंगलोर में हो सकते हैं, दिल्ली में हो सकते हैं, गुजरात में हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो सकते हैं, कोलकाता में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, राइट। तो एक व्यक्ति को रोज जो है प्रवासी भारतीय को भी ऊर्जाकृत करना है, राइट। अब जो तीसरी एक्टिविटी है जो आपकी लोकल है, जहां पे आप हैं वहां पे आपको हर दिन बचे हुए समय में जो आपने संकल्प लिया है टाइम का, उसके बचे हुए समय में फेस टू फेस गोष्ठी करना है, राइट। बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है, आराम से जो ना 2 4 5 10 जितने लोग भी हैं उनको बातचीत करना है। जो वीडियो ने आपको एनर्जी दी है उसको वीडियो दिखाइए, थोड़ी सी चर्चा करिए और उसको संकल्पित करते जाइए, राइट। संकल्प के हम कुछ छोटे से वीडियो बना सकते हैं। वो वीडियो पहले हम व्हाट्सएप में कहते थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि टेलीग्राम, क्योंकि व्हाट्सएप में जो है बड़ा खिचड़ी पक रही है, तो बाकी व्हाट्सएप में अपन काम करते रहेंगे, ऊर्जा समूह वाला काम अपन टेलीग्राम में करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना वो वीडियो डाल सकते हैं, और वो वीडियो चूंकि मुझे भी आप मेंबर बना दिए तो हम जो है ना उसको आगे लेफ्ट करा के जो है ना वो कार्रवाई करते जाएंगे। तो ऐसे हम ऊर्जा केंद्रों का फैलाव करेंगे, जिनको आप ऊर्जाकृत करोगे उनको भी यही कार्रवाई करना है। तो मकसद ये है कि हम 2 4 6 महीने में, क्योंकि सभी लोग, मैं तो सभी को ऊर्जाकृत करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस चीज का है, वो कौन सी पार्टी का है, कौन से जो है ना संगठन का है, एनजीओ है, सभी लोगों को, नॉन पॉलिटिकल लोगों को, धार्मिक संस्थानों को, हम तो सभी को जो है ना ऊर्जाकृत करके इसमें जोड़ने के मूड में है, राइट। तो अज्यूम करिए कि 2 3 4 महीने में 6 महीने में आप जो है ना कुछ करोड़ों में पहुंच गए, क्लियर। तो हम उसमें पहुंच के फिर क्या करना है, फिर जो है जो ऑलरेडी टारगेट अपन ने प्राथमिकताएं ऑलरेडी तय की हुई हैं, जैसे कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, अपराधी विहीन राजनीति चाहिए, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था चाहिए, साइबर क्राइम फ्री भारत चाहिए, पेपर करेंसी मुक्त भारत भी चाहिए, इसके बाद टैक्स फ्री भारत भी चाहिए। तो बिला बिला इस तरीके के ढेर सारे हैं। और बाद में जो है वो जहर मुक्त कृषि चाहिए, जहर और केमिकल रसायन मुक्त जो लाइफ स्टाइल भी चाहिए, जिससे जो हमारा सीवेज है वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाए। और फाइनली
इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से बहुत ही समृद्ध शक्तिशाली जो है ना भारत का निर्माण संभव होगा। ये काम जो है आज हमारे बोर्ड से जो चुने हुए लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है, भाजपा की जिम्मेवारी बनती है। तो हम उनसे प्रार्थना करें, अनुनय विनय करें। तो अनुनय विनय कैसे करेंगे? थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और अनुनय विनय का जो हम समय समय पर वीडियो जारी करेंगे उसे जो है ऊर्जा केंद्र के माध्यम से चलाएंगे। राइट, जब इतने लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ेगा। अब यदि अज्यूम करिए कि सामने वाला नहीं जो है ना अनुनय विनय सुनता है तो फिर बेबस करने की कार्रवाई करेंगे। तो बेबस करने में क्या है, ना हम आपके कार्यक्रम में जाएंगे ना आपको बुलाएंगे। और चूंकि आपका फैलाव इतना ज्यादा होगा तो आप हर गली कोने पे आप जो है ना फैले होंगे। तो ये काले अंग्रेज जहां भी जाएंगे तो हमें उनको काले झंडे दिखाना है और कह रहे हैं काले अंग्रेज वापस जाओ, और वो भी अपने घर की छत से, अपन को उनको जाके फिजिकली भी नहीं रोकना है। तो हो सकता है कि यदि चारों तरफ से ये सीन बनेगा तो उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, अंधों को भी दिखने लगेगा, बहनों को सुनाई देने लगेगा। यदि हम ऐसा कर पाते हैं, ठीक है ना, तो निश्चित तौर पे बेबस होने की संभावना बढ़ जाएगी। और यदि फिर बेबस भी नहीं होते हैं तो अभी इस दौरान 2022 से 2024 के बीच में ऊर्जा केंद्रों को जो है ना, महा ऊर्जा केंद्रों को, ऐसे कर्मयोगियों को आइडेंटिफाई करिए जिनका जीवन ही कर्मयोग रहा है। राइट, उनको महा ऊर्जा केंद्र बना के वो इसमें और गति देने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करें कि 137 करोड़ तक ही पहुंचने की कोशिश करें थ्योरेटिकली। राइट, अब अज्यूम करिए वो नहीं मानते हैं तो फिर क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो और लोगों को जो है ना वो करे, है कि नहीं? तो आप इस बात को समझ पा रहे थे? तो इसको आप जरा देखिए और फिर कैसे जो है हम सब लोग, क्योंकि हर किसी को जोड़ना होगा, है ना? राइट, चलिए तो इसमें अपन बात करेंगे। एक वीक में आप पूरा जो है ना देख दाख के तैयारी करिए और फिर आपकी तरफ से फोन आना चाहिए, ठीक है ना? राइट, थोड़ा देख लें। हाँ, आप जो है ना एक वीक तक जो है ना आराम से देखिए, उनमें कमेंट भी डालिए अपने, ठीक है ना? बिल्कुल, उनको देखिए, उनमें कमेंट डालिए और इसके बाद जो है ना जो अच्छे लगते जाए उनको जो है ना आप स्टार मार्क करते जाइए, जिससे कि आप जो है उनको ऊर्जा केंद्रों को बढ़ाने में, उनको देने, एनर्जी देने में वो आपको उपयोग में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राइट, ओके, नमस्कार।